आदिल ओवैसी ने कहा कि बहुसंख्यकों की राजनीति ना चले। इतनी नफरत है क्या जो इस देश में बहुसंख्यक है जिनकी आबादी ज्यादा है? अरे भाई, बहुसंख्यक के आबादी मतलब क्या होता है? संविधान से चले, ना अल्पसंख्यक से चले, ना बहुसंख्यक से चले, संविधान से चले। पांडे जी, ना आपके हिसाब से चले, ना मेरे हिसाब से चले। जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया उसके हिसाब से चले। ओवैसी साहब ने कितनी सही बात कही है, आप ही बतलाइए। ये इन्होंने पंडित नेहरू ने भी कहा था, वेजिटेरियन कम्युनलिज्म इज द मोस्ट, सबसे खतरनाक चीज देश के लिए रहेगा। आपने देश ने जब देश बटा था उस वक्त आपने कहा था कि जो भी मुसलमान है, जो भी दूसरे धर्म के अगर रुकना चाहते हैं आप रुकिए, भारत सबके लिए है। हमारे बाप दादा ने इस देश के लिए। अरे आदिल, मुझे लगता है कि शायद आपने ठीक से सुना नहीं ओवैसी को, अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता को। उन्होंने दो टूक कहा है कि बहुसंख्यकों की राजनीति ना चले, वो ये चाहते हैं, उनके एजेंडे में है भाई। ये सुनिए, हम जो नफरती एजेंडा जो अमित शाह साहब का है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ बीजेपी का चोला ओढ़ के बैठे हुए लोग हैं, उनका नहीं चले, संविधान से चले, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान। अरे तो ये बोलते ना आदिल, ये थोड़े नहीं कहेंगे कि बहुसंख्यकों की राजनीति ना चले, ये कहते कि बीजेपी की राजनीति ना चले, ये कहते कि कांग्रेस की राजनीति ना चले, ये कहते कि फला आदमी की राजनीति ना चले, समझ में आता है। लेकिन सीधे तौर पर बहुसंख्यक टारगेट पर कि बहुसंख्यकों की राजनीति ना चले, एकदम सही उन्होंने कहा कि संविधान से चले। हाँ तो मत कहिए ना कि संविधान का, फिर संविधान की बात मत करिए। मतलब ये, अरे भाई, किसी को नहीं समझ में आता है तो उसका थोड़ी मेरी दिक्कत है। नहीं, सारी समझ का ठेका आदिल आपके पास है। सुनिए, अरे भैया, किसी को मोदी जी बोलते हैं एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, मोमा का स्कॉलरशिप बंद कर दिए, एएमयू किशनगंज सीमांचल का इसको पैसा बंद कर दिए, एएमयू जामिया का माइनॉरिटी का बजट कम कर दिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का बजट कम कर दिए, मिनिस्ट्री ऑफ पीएचडी जो बच्चा करता था जीआरएफ का स्कॉलरशिप कम कर दिए, प्री मैट्रिक का स्कॉलरशिप। अरे सुनिए आदिल, ये सब गिनाएंगे तो तुहिन यहाँ पर बैठे हैं, माइनॉरिटीज के लिए सरकार ने कितना खर्चा किया वो भी गिनवा देंगे। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि मेजॉरिटी से नफरत है क्या आपको, आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी के नेता को? सुनिए, मेरे तो जितना, हम तो चाहते हैं कि राकेश पांडे जैसे पढ़े लिखे समझदार मेरे पार्टी में आए और हम अपने पार्टी से अमित शाह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ना भैया, आदिल माफ करिए, आपकी पॉलिटिक्स आपको मुबारक। इस्तकबाल है आदिल, आपकी पॉलिटिक्स आपको मुबारक है। ना तो मुझे राजनीति में आना है और ना तो मुझसे ऐसी बातें करिए। मैं जहां हूं बहुत खुश हूं और मैं उन लोगों में से भी नहीं हूं कि मैं कह दूं और मैं चला हूं कल को। आप बहुत ही तो ये डिरेल, राकेश भाई, ना, ये मक्खन वाली बात मत करिए भाई। ये सब मेरी तारीफ करने के लिए आपको नहीं बुलाया। मेरा सवाल फिर भी यही था कि मेजॉरिटी से नफरत है क्या, और देश की बुनियाद में किसी का नाम देखकर गोली चलती है क्या घर में? एकदम इस देश में नहीं है। मेजोरिटी कम्युनलिज्म एक सच्चाई है। अच्छा। जो नमाज पढ़ रहा उसको लात मारा गया। अच्छा। और आपने देखा कांवड़िया को फूल बरसाया जा रहा है। चलिए, आपने देखा तोहिन सिन्हा आदिल एक नया टर्म आज लेकर आए हैं, मेजॉरिटी कम्युनलिज्म, एक नया टर्म लेकर आए हैं आदिल आज इस शो में। देखिए राकेश जी, देश संविधान से चलेगा, ना तुहिन सिन्हा से चलेगा, ना किसी से चलेगा। देखिए राकेश जी, जिन लोगों ने आज से 100 वर्ष पहले जो लोग हिंदुओं पे प्रताड़ना करते थे, आज के हैदराबाद और डेक्कन के क्षेत्र में, अरे भाई, हिंदू को लाखों की, बीच में मत बोलिए, लाखों की तादाद में जिन्होंने हिंदुओं को मारा है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्वयं ये बोल चुके हैं। मलिक, अब इसको शांत करिए। आदिल प्लीज, आदिल पहला जवाब है आपको। तुहिन सिन्हा बड़े धैर्य से सुन रहे थे, आप भी उनको सुन लीजिए प्लीज, बीच में नहीं। आदिल मेरी रिक्वेस्ट है भाई, आदिल मेरी रिक्वेस्ट है भाई, रुक जाइए। किसी मुसलमान ने नहीं रोका। अरे रुकिए भाई, रुकिए। अभी आप मुझे बड़ा अच्छा बता रहे थे, बात भी नहीं मानेंगे। फिर थोड़ी देर बाद कहूंगा कि फेडर डाउन हो जाए तो आपको बुरा लगेगा, तो रुक जाइए, सुनिए, बारी से सुन लीजिए। अभी सिर्फ तुहिन सिन्हा की आवाज होने जा रही है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये स्वयं बयान दिया था किस तरह से 1948 में उनके परिवार के लोगों ने हत्या की थी, उनके परिवार वालों की, रज़ाकारों ने। तो मुझे कोई इतिहास को दोहराने का शौक नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को जिन्होंने हमेशा हिंदुओं को अपने देश में ही प्रताड़ित किया है, ऐसे लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा विस्थापित हिंदुओं का दर्द, विस्थापित माइनॉरिटीज का दर्द, जिन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पिछले कई दशकों से भगाया जा रहा है। अभी 2 वर्ष पहले हमने देखा किस तरह से बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडाल्स पर अटैक हुए, वहां पे लोगों को मारा जा रहा था।
ये हमारा सिविलाइजेशनल ड्यूटी बनता है, ये हमारा सभ्यतागत दायित्व बनता है कि हम उन्हें संरक्षण दें। और ये नागरिकता जो है, देखिए ये लोग जितनी भी ऑब्जेक्शन करें, इनको ये समझ में नहीं आया अभी तक, ये नागरिकता का विषय वो केंद्र का विषय है और ये प्रोटेस्ट करते रहे। जिस तरह आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद इनका प्रोटेस्ट निरर्थक था, उसी प्रकार सीए के विषय पर भी इनका प्रोटेस्ट निरर्थक रहेगा। जब हम बहुसंख्यक की बात करते हैं, देखिए इस देश का बहुसंख्यक जो है वो देश हित में सोचता है, देश हित में कार्य करता है, हम उसकी बात कर रहे होते हैं। आज जो अल्पसंख्यक है वो देश विरोधी है और वो देश के हित में नहीं सोच सकता है। तो बहुसंख्यक यहाँ धर्म के आधार पर नहीं होता, सोच से होती है। जो राष्ट्रवादी सोच रखता है, जो हमारी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को मानता है, पहचानता है, वो बहुसंख्यक देश विरोधी है। देखिए क्या ये आदमी बोल रहा है, बोलिए आप ही। नहीं, कब उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक देश विरोधी है भाई? कौन अल्पसंख्यक देश विरोधी है? हमारे बाप दादा ने देश के लिए जान दिया, इसीलिए दिया। समझ में नहीं आया। तुहिन सिन्हा बतलाए कि इनके घर में कितना स्वतंत्रता सेनानी है। मेरे नाना ने लिखा है सरफरोशी की तमन्ना। मैं अपनी बात दोहरा देता हूँ। आप अल्पसंख्यक को इतना क्यों करते हैं? अल्पसंख्यक इतना नफरत क्यों? जाकर मोदी जी उसी मुसलमान से जाकर विदेश में मिलते हैं। मोदी जी उसी मुसलमान से विदेश में गले मिलते हैं। राकेश जी, अच्छा एक चीज तुहिन भाई, एक सेकंड समय दीजिए, एक सेकंड समय दीजिए। आदिल हाँ, आदिल आपको माइनॉरिटी से मोहब्बत है ना? आप चाहते हैं माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स चले? राकेश जी मुझे 30 सेकंड। हाँ मैं दे रहा हूँ, बस आधा मिनट दे दीजिए, मैं आपको 1 मिनट दे दूंगा। तुहिन भाई 1 मिनट 30 सेकंड दीजिए ताकि मैं दोहरा दूं अपनी बात और ये मिस इंटरप्रेट नहीं कर पाए। अच्छा चलिए दोहरा दीजिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जो है वो धर्म के आधार पे तय नहीं होते। जो देश हित में सोचता है आज वो बहुसंख्यक है देश में, और जो देश हित में नहीं सोच पाता है आज उसकी संख्या कम हो चुकी है। आप चाहिए तो रिकॉर्ड करके दोबारा इनके घर भेजवा दीजिए ताकि ये गलत झूठ ना फैलाए मेरे बारे में। ठीक है, अब चलिए आदिल ये बताइए, आप चाहते हैं ना कि माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स चले? एकदम हम चाहते हैं संविधान की पॉलिटिक्स चले। अरे नहीं पहले, अरे अभी इतनी ज्ञान वाली बात नहीं आदिल भाई। आप चाहते हैं माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स चले ना? एकदम नहीं, हम इंसाफ की पॉलिटिक्स चाहते हैं। अरे तो फिर नहीं, आपके नेता को कहना चाहिए था भाई कि बहुसंख्यक की राजनीति ना चले, ये मेरा एजेंडा है। नहीं कहना चाहिए था। तो या तो आदिल आप सही हो सकते हैं या तो वैसी सही हो सकते हैं, फिर दोनों इस प्लेटफॉर्म पर सही नहीं हो सकते। संविधान की बात करिए राकेश भाई, समझिए। उन्होंने कहा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में संवैधानिक अधिकार दिया उसकी बात चले, आदिल का नहीं चले, किसी का नहीं चले। फिर ना अब आप लगे जलेबी बनाने। नहीं लगे जलेबी बनाने, आप लगे जलेबी बनाने। चलिए मानव आपके पास आ रहा हूं। भाई हम जलेबी नहीं बनाते हैं, मोदी जी बनाते हैं बहुत अच्छा पकौड़ा। ठीक है, मानव जय सवाल, राज्य में घुसपैठ आप रोक नहीं पा रहे, इनफिल्ट्रेशन रोक नहीं पा रहे। ममता बनर्जी का एक पुराना बयान है, आपको अच्छे तरीके से पता होगा, कहेंगे तो चलवा भी दूंगा, कि जब वो सत्ता में नहीं थी, लेफ्ट के खिलाफ लड़ रही थी, तो इन्हीं रोहिंग्याओं के खिलाफ, शरणार्थियों के खिलाफ किस तरीके से उन्होंने, जो घुसपैठी हैं, शरणार्थी तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो घुसपैठी हैं उनके खिलाफ उन्होंने किस तरीके से मोर्चा खोल रखा था। लेकिन आज सब कबूल है भाई। राजेश भाई, पहले तो आपके माध्यम से सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। बड़ा अच्छा लगता है कि आप ममता बनर्जी से प्रश्न पूछते हैं। आपको उम्मीद है, आपको यकीन है कि ममता बनर्जी ही सब कुछ कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली जो बॉर्डर इलाका है ना, वो हमारे बीएसएफ हमारे अंडर नहीं आता है, वो आता है अमित शाह जी के अंडर में। ज्यादा अपेक्षा नहीं करते उनसे। मैं खुश हूं कि आपको उम्मीद है कि ममता बनर्जी ही इसकी खिलाफत कर सकती है। क्योंकि 2005 में जब ममता बनर्जी ने पूरे विश्व में, पूरे देश में ये वोटर आईडी कार्ड की बात करी, तो उन्होंने बोला था कि बहुत सारे घुसपैठिए आ रखे हैं जिनको